हेलो बच्चों। आज मैं बात कर रहा हूँ थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर में रिलेशन डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर लिखते हैं 100, फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू के -273 डिवाइडेड बाई 100। यह एक रिलेशन है जो डिग्री सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में है और केल्विन में है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा सी डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू डेल्टा के डिवाइडेड बाई 100। ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लियर है? थर्मल एक्सपेंशन, इसमें हम लोग लिखते हैं L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये एक रिलेशन है जो लेंथ और टेम्परेचर से है। तो L1 जो है वो है T1 टेम्परेचर पर और L2 जो है वो है आपको T2 टेम्परेचर पर। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसी वायर का तो उसमें लेंथ भी क्या करेगा, बढ़ेगा। उसी तरह से एरियल एक्सपेंशन में भी है A2 इज इक्वल टू A1 1 प्लस बीटा और डेल्टा टी। लेंथ में अगर बात करें तो इस तरह से है, L1 है टेम्परेचर T1 पे और ये बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया L2 T2 टेम्परेचर पे। उसी तरह से एरिया में भी है सेम टू सेम। वॉल्यूम एक्सपेंशन V2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्लियर है बच्चे? कोई इसमें सभी आते हैं, सॉलिड भी आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन में, लिक्विड लिक्विड भी आता है वॉल्यूम एक्सपेंशन और गैस भी आता है। तीनों आता है बच्चों, सॉलिड लिक्विड गैस। क्लियर है? अगर इसी में हम बात करें कि इसमें रिलेशन अल्फा बीटा और गामा, तो 1:2:3, मतलब कि बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा और गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा होता है। ये रिलेशन है जो काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर लिखे हैं बच्चों कि एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब कि थर्मल एक्सपेंशन का क्या एप्लीकेशन है। तो जैसे यहाँ पर एक बाई मेटालिक लिखा हूँ, जो एप्लीकेशन जो पहला है वो है बाई मेटालिक। इससे क्या मतलब है? इसमें है कि दो मेटल को इस तरह से इसमें आप सर्ट दिए हैं, ऐसे दो मेटल है, देख रहे हैं, दो मेटल है और दोनों का डायमीटर सेम। इसमें इस ये वैल्यू है अल्फा 2 और इसका इसका वैल्यू है अल्फा 1। और मान लीजिए कि जो अल्फा 1 है वो ग्रेटर है अल्फा 2 से। अब इसको क्या करते हैं कि टेम्परेचर देते हैं, ज्वाइंट कर दिए हैं, इसको टेम्परेचर अब देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं। तो इंक्रीज करेंगे ना तो एक कर्व हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं? ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे 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 ऐसे। ये हो गया रेडियस आर, है ना? हायर टेम्परेचर पर ऐसे हो जाएगा। इससे क्या समझते हैं आप?
इससे ये मालूम पड़ता है कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा, सॉरी, जिसका अल्फा का वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा मुड़ रहा है। देख रहे हैं ना, पहले वाला ज़्यादा मुड़ रहा है। ये है आपको अल्फा 1 वाला और ये है आपको अल्फा 2 वाला। इसी तरह से सिंपल पेंडुलम में होता है। जैसे कि सिंपल पेंडुलम में होता है T इजिकल टू 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइड बटे जी। ये फार्मूला है आपको सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है। ओके, तो इसके में आ रहा है कि टाइम जो पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एल के पावर 1/2 का है ना बच्चों। तो इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा टी डिवाइडेड बटे टी इजिकल टू 1/2 डेल्टा एल डिवाइडेड बटे एल। ये तो आप सोल्व कर ही चुके हैं। ये होता है 1/2, ये डेल्टा एल बटा एल, अल्फा और डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा यहाँ पर टेम्परेचर हो गया है। ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, है ना बच्चों। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइड बाई टी लिखा गया है। इसको लिख सकते हैं 1/2 अल्फा और डेल्टा थीटा। काफी इंपॉर्टेंट है। कूलिंग टेंसाइल स्ट्रेस, हीटिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इज इक्वल टू वाई अल्फा और डेल्टा टी। फोर्स बटे एरिया, फोर्स इज इक्वल टू वाई ए अल्फा और डेल्टा। काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड ओनली वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। वॉल्यूम एक्सपेंशन इसको हम लोग लिखते हैं जैसे कि ऑपरेंट एक्सपेंशन। तो ऑपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, ऑपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बटे इनिशियल वॉल्यूम
into temperature rise. टेम्परेचर राइज। सेम उसी तरह से गामा आर में भी लिखते हैं हम लोग रियल एक्सपेंशन, यानी रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बटे इनिशियल वॉल्यूम इनटू टेम्परेचर राइज। टेम्परेचर राइज। तो गामा जो रियल होता है वो गामा ऑपरेंट प्लस भेसल दोनों का होता है। क्लियर है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड with respect to vessel delta V is equal to V naught गामा रियल माइनस गामा भेसल का, गामा भेसल का। इसी को लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू वी नॉट गामा रियल माइनस 3 इंटू अल्फा, भेसल का हो गया 3 इंटू अल्फा और इंटू डेल्टा टी, यहाँ पर भी होगा डेल्टा टी। इसको ओवरफ्लो भी बोलते हैं, ओवरफ्लो जो बाहर लिक्विड कंटेनर से निकल गया अगर इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है तो इसको ओवरफ्लो भी बोलते हैं, ओवरफ्लो। क्लियर? ओके। अब है एक्सपेंशन इन, एक्सपेंशन इन इनक्लोज्ड वॉल्यूम। एक्सपेंशन इन इनक्लोज्ड वॉल्यूम में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर कंटेनर है, सपोज दैट इस तरह का एक कंटेनर है और ये चारों तरफ से इस तरह से ढका हुआ है और यहाँ पर फूल ऐसे लिक्विड भरा हुआ है इसमें, ठीक है, इस तरह से भरा हुआ है। फिर उसी तरह से एक दूसरा कंटेनर है ऐसे, और यहाँ तक ये लिक्विड एच हाइट तक वो चला, एच हाइट है, ये है फाइनल, ये है इनिशियल। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना हाइट गया, तो हाइट इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपरेंट वॉल्यूम चेंज, ऑपरेंट वॉल्यूम चेंज डिवाइडेड बटे एरिया ऑफ ट्यूब, एरिया ऑफ ट्यूब। तो H इज इक्वल टू वी नॉट गामा लिक्विड माइनस 3 अल्फा और डेल्टा टी डिवाइडेड बटे एरिया, ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा और डेल्टा टी, सॉरी माइनस माइनस। तो ये हो गया एरियल एक्सपेंशन वाला। एरिया में लिखते हैं बीटा, तो बीटा की जगह क्या लिख दिया 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। इस एरिया को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एच से तो वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया वॉल्यूम एक्सपेंशन का फार्मूला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कट जाएगा तो आपको एच जो मिलेगा, एच वो मिलेगा V0 गामा लिक्विड का 3 अल्फा डिवाइडेड बटे
ए नॉट 1 माइनस 2 अल्फा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्लियर? अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो अगर हम बात करें कि जीरो से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम वो डिक्रीज करता है, वॉल्यूम डिक्रीज। और फिर 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर T डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर उसका डायग्राम देखें तो ऐसे दिखाना होगा। ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम कभी जीरो नहीं होगा। ये हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर हुआ तो इस तरह से होता है। यहाँ पर है 4 डिग्री सेल्सियस जो सबसे कम है। और डेंसिटी जस्ट इसके उल्टा होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी इंक्रीज करता है। डेंसिटी इंक्रीज। और 4 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी डिक्रीज करता है। जैसे डायग्राम कैसा होगा, ऐसे होगा। ये डेंसिटी है, इधर टेम्परेचर है। तो डेंसिटी में इस तरह से होगा, मैक्सिमम होगा कहाँ पे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। तो आप जो वाटर का डेंसिटी लिखते हैं 1000, वो वैल्यू होती है 4 डिग्री सेल्सियस। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस में कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होता है इसमें भी। मतलब कि ऐसे लिखते हैं, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस में डेल्टा V इजिकल टू लिखते हैं V नॉट गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन और इंटू डेल्टा T, ऐसे लिखते हैं। इसे सोल्व करेंगे और इसको अगर हम सोल्व करेंगे इसको, तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के हेल्प से अगर हम सोल्व करें इसको, तो आएगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 1/T आ जाएगा, 1/टेम्परेचर ऐसे। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसी तरह से आप जानते हैं PV इजिकल टू NRT, ऐसे फार्मूला होता है। तो डेल्टा V डिवाइडेड बाई V, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा डेल्टा T डिवाइडेड बाई T। क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन गामा P इजिकल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई P नॉट डेल्टा T। इसको आप लिख सकते हैं 1/T। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन घटता है, कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन भी क्या होता है, घटता है। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स घटता है। क्लियर?